बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बाद अज़ हम्दो सना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हकीम जौहर अब्बास साहब की खिदमत में आज एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। जो आज का उन्वान है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। आज का जो उन्वान हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सुजाक का, जिसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जिसको सुजाक हो जाता है तो उसका ऐसे समझे कि जीना मुश्किल हो जाता है अगर ये मर्ज जो है पुराना हो जाए। तो इसकी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेज हैं इसकी। पहली स्टेज में ये नॉर्मल होता है, दूसरी में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और तीसरी स्टेज जब ये क्रॉस कर जाता है तो ये लाइलाज मर्ज के तौर पे जाना जाता है। तो ये होता क्या है, सुजाक ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें यूरिनरी ट्रैक जो होता है उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है। जरासीम की वजह से इन्फेक्शन आ सकता है। सुजाक की बहुत सारी वजूहात हैं, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो जो यूटीआई है, सुजाक है, तो ये होता क्या है, ये पेशाब की नाली में जो है वो जलन होती है। जब बंदा पेशाब करता है तो बाद में पीप आना शुरू हो जाती है, उसके बाद पेशाब की नाली में ज़ख़म हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं सुजाक। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में मुब्तला हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से या हकीम से रब्ता करें। तो सुजाक का बहुत ही मुख्तसर जो इलाज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिस किताब से हमने ये उन्वान सेलेक्ट किया है नुस्खा, तो उस किताब का नाम है अल तबीब। ये लाहौर से शाये होती थी। 1936 का जो मजमूआ है रिसालों का, ये मेरे पास मौजूद है। लिखने वाले हैं हकीम मोहम्मद अशरफ साहब। तो सुजाक के मैं आपको 2 मुख्तसर से नुस्खे बताऊंगा जो बिल्कुल मुख्तसर हैं, हर जगह पे आपको मुयस्सर आ सकते हैं। तो पहला ये है कि आपने त्रिफला लेना है। त्रिफला 3 फलों को कहते हैं, जिसमें हरीर, बहेड़ा और आंवला। इन तीनों को आपने बराबर वज़न ले लेना है। मुकश्शर करने के बाद इसमें से तकरीबन 1 या 1.5 तोले की जो है वो उठानी है दवाई, और उसे आधे गिलास पानी में भिगो के रख देना है। ये रात इसको रहने देना है। सुबह इसको निथार के वो पानी जो है आप सुजाक के मरीज़ को जो है वो पिलाएंगे, तो उससे ये होगा कि ज़ख्म जो है सुजाक के वो ठीक हो जाएंगे, और पेशाब करने में जो रुकावट पैदा हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये एक हो गया। और दूसरा ये है कि आप देखते हैं कि इससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा, तीसरी स्टेज भी सुजाक क्रॉस कर गया है, तो फिर उसके लिए ये वाहिद और बिल्कुल आसान जो कि आब हयात का नुस्खा है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने टाटरी ले लेनी है, जिसे 7 लीमू कहते हैं। ये आपने लेके गाय का दूध हो तकरीबन 1 किलोग्राम, जिसको आपने उबाल के रखा हुआ हो, तो उसमें तकरीबन थोड़ी सी टाटरी 3-4 माह से या 6 माह से तक वो टाटरी आपने उसमें डाल देनी है। जैसे ही आप उस दूध में टाटरी डालेंगे तो दूध जो है वो फट जाएगा। दूध के फटने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसे वो जो पानी है ना, वो पानी किसी भी मरीज़ को, जो सुजाक का मरीज़ है, वो पानी आप उसे 1-2 बार इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह सुजाक का जो मर्ज़ है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फ़ायदा महसूस हो तो वो दिन में 3-4 बार उसे इस्तेमाल कराएं। तो 1-2 दिन के इस्तेमाल से ये बिल्कुल इसके जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये आज का नुस्खा सुजाक के बारे में था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो हमारी जो वीडियोज़ होती हैं हम इन नायाब किताबों से आपकी तरफ पेश करते हैं। तो ये आजमूदा चीज़ें होती हैं, हमने बारहा इनका तजर्बा कर रखा है। तो आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो दुखी इंसानियत है उनकी हम मदद कर सकें। ये नायाब ख़जाना जो है ये आप तक पहुंचा सकें। और इन्हीं किताबों से जो कितने सालों के तजर्बे के बाद हुक्मा ने लिखी हैं, वो पुरानी किताबें हैं। तो इन किताबों से हम जो चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं वो बहुत ही आजमूदा और मुजरब होती हैं। तो अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई सवाल है इन किताबों के रिलेटेड या किसी मर्ज़ के रिलेटेड तो वो आप बयान करें। और नेक्स्ट वीडियो हम इंशाअल्लाह शुगर के ज़ख्म के बारे में बनाएंगे, जो कि शुगर का ज़ख्म जिसे हो जाता है वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में शुगर का ज़ख्म भी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।